कोई बात नहीं, मेरे को तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। नोट बदलने की सीमा मैक्सिमम जो रखी गई है वो 20,000 रुपए रखी गई। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 नोट शुरू किया था और पिछले कुछ महीनों से मार्केट से 2000 रुपए के नोट अचानक कम नजर आ रहे थे। रायपुर में तो दिख भी नहीं रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस पूरे विषय पर संसद में जानकारी दी थी, लेकिन जो चीजें नजर आ रही है बहुत साफ है। अब जो है नोटबंदी पार्ट 2 छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में लागू हो रहा है। हालांकि सरकार का यह कहना है, रिजर्व बैंक का यह कहना है कि अभी इसे आप नोटबंदी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको अभी फिलहाल समय है इसे बदलने का। अभी मार्केट में आप इसे चला सकते हैं, लेकिन एक तय समय के बाद, जो साफ तौर पर कहा गया है सितंबर के बाद आप नहीं चला सकते। केवल तभी तक आपके पास समय है, सितंबर तक का। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप उसे तत्काल बैंक में जाकर एक्सचेंज कर लें। बड़ी खबर है हर लिहाज से। जो लोगों को पिछली नोटबंदी याद है, अचानक जो हुई थी उस नोटबंदी में जिस प्रकार से स्थिति हमने देखी थी, जो स्थितियां नजर आई थी, घंटों लोगों ने लाइन लगाई थी और कहीं ना कहीं बहुत सारी कांग्रेस ने बड़ा आरोप भी लगाया था कि जिस तरह से कई लोगों की मौत भी हुई थी उस चक्कर में, और अचानक भयानक लिया गया फैसला है। तो क्या ये 2000 का नोट बंद करना अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है? क्योंकि नोटबंदी के बाद ये 2000 का नोट जो है वो शुरू किया गया था 8 नवंबर 2016। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए थे। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपए का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। तो बड़ी खबर है हर लिहाज से, क्योंकि देखिए लोगों से जुड़ी खबर है। सबसे पहले हम रिपोर्टर्स के पास ही चलते हैं। हमारे पास हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं, जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत वाजपेयी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रजत के पास चलूंगा। रजत, बड़ा डिसीजन है नोटबंदी पार्ट 2, मतलब बेहद साफ है 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे। केवल तय सीमा तय की गई है सितंबर 30 के पहले। अगर आपने बैंक में इसे एक्सचेंज करा लिया तो करा लिया, उसके बाद नहीं कराया तो वो केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। रजत, लोगों से बात करिए, कितना बड़ा धक्का है लोगों के लिए? क्योंकि काफी समय से छत्तीसगढ़ में तो मैंने काफी महीनों से 2000 का नोट देखा नहीं, मेरे पास नहीं है। जहां पर भी आप जाएं आपको 500 का नोट जरूर नजर आता था, आपको एटीएम तक में 2000 का नोट नजर नहीं आता था। क्या कुछ कहना है लोगों का? लोगों से बातचीत करिए। जी बिल्कुल आदित्य जी, आप ये मेरे हाथ में 2000 रुपए का नोट देख सकते हैं। आज से पहले तक ये नोट जो है ये 5-7 दोस्तों की मंडली को शानदार पार्टी करवा दिया करता था। जगदलपुर के मार्केट में इस बात को लेकर काफ़ी ऊहापोह है। हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों को कितनी जानकारी है। बंसल न्यूज़ के जरिए ये जानकारी उन तक पहुंचाई भी जाएगी। भाई साहब बताएं, 2000 का नोट सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है, आप क्या देखते हैं इसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसा है? मार्केट में जैसे 2016 में नोटबंदी हुई थी, एक हड़कंप मचा था, सब लोग ऊहापोह में थे, परेशान हुए थे, परेशानियाँ आई थी, चाहे बैंकों में, चाहे व्यापारियों को, चाहे आम जनता को। तो वो दौर में कुछ विशेष तो बाहर निकल के नहीं आया था, जो बताया गया था कि इतनी ब्लैक मनी आएगी। अब देखते हैं, इसमें तो एक विशेष वर्ग ही परेशान होगा। परेशान नहीं होगा, वो उठापटक कर लेगा, इसमें कुछ निकलेगा नहीं। नोटबंदी पार्ट 2 कह सकते हैं इसको? हाँ, कह सकते हैं, बट जो पिछले बार की नोटबंदी थी उसमें अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा था, और वर्तमान हालत में जो 2000 के नोट हैं वो रिटेल व्यवसाय में या आम लोगों की कहें तो वो उनकी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है नहीं। और 2016 के बाद से अभी तक जो फ़ोन पे यूपीआई पेमेंट, डिजिटल ट्रांजेक्शन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोगों को कोई असुविधा होने की ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं है, और ये कदम से बहुत अधिक रिटेल व्यवसाय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है इसलिए लोगों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी आप बताएं, क्या सोचते हैं? 2000 का नोट अगर बंद हो जाता है तो आम आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई लोग जो अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज नहीं करते हैं, अगर बाहर जाते हैं, उनको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत रहती है, तो छोटे मूल्य के नोट ले जाना असुविधाजनक रहता है। तो 2000 का नोट बंद करने के बाद इसका विकल्प क्या हो सकता है? क्या फिर सरकार 1000 के नोट करेगी? बार बार नोट छपा के
राजस्व का नुकसान करना चाहती है। मतलब कुछ दूरदर्शी के हिसाब से कुछ भी डिसीजन किया जाना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, दूरदर्शिता होनी चाहिए। जी भाई साहब बताएं, ये जो सरकार में अदूरदर्शिता जैसी स्थिति दिख रही है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखा जाए तो पहले भी नोटबंदी से गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हुआ है? आम जनता भी परेशान हुई है, गवर्नमेंट भी परेशान हुई है, कोई विशेष फ़ायदा तो हुआ नहीं है और नहीं कोई व्यापार को बढ़ा। उसके बाद तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, कोई विशेष फ़ायदा नहीं, उल्टा हर बार ये तो नए नए कर रहे हैं, कोई विशेष नहीं होना चाहिए। कोई विशेष फायदा पार्ट 1 में भी नहीं हुआ था। अब नोटबंदी पार्ट 2 की अगर बात करें, आप क्या सोचते हैं? रजत बने इससे रहिए, सरकार आपका को ऑडियो फायदा क्लियर नहीं, मैं फिर से आपके पास जोड़ूंगा। बिलासपुर से मेरे साथ उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या स्थिति देख रहे हैं और लोगों के बीच में क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि जब पिछली बार नोटबंदी पार्ट 1 हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, नवंबर की वो तारीख, 2016 का वो साल, जब प्रधानमंत्री ने अचानक आकर नोटबंदी का फैसला लिया था। बिलासपुर की जनता क्या कहती है नोटबंदी पार्ट 2 को लेकर? उमेश। आदित्य जी, देखिए मैं इस वक्त गोल बाजार में मौजूद हूँ और ये मुख्य बाजार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ यहाँ पर व्यापारी भी हैं और खरीदार भी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये 2000 के नोट की बंदी को लेकर किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं और क्या लगता है कि क्या कुछ निर्णय सरकार ने लिया है, क्या सही लिया ये? देखिए, अभी मैं बाजार आया था, मैं 2000 रुपये रखा था, मुझे नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने वाली है। मैं जैसे दिया तो व्यापारी ने कहा, भैया मेरे को बेवकूफ समझते हो क्या, ये बंद हो चुका है। मैं बोला कब? बोले अभी। अब मैं क्या करूं, मेरे को मेडिसिन लेना है, मैं कहाँ जाऊं? भारत की अर्थव्यवस्था में छोटा से छोटा पैसा चलता है, कृषि प्रधान देश है, छोटे छोटे व्यापारियों का देश है, छोटे छोटे कर्मचारियों का देश है। ये तुगलकी अभियान कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक था एक पागल राजा जिसे चमड़े का सिक्का चलाया था। ये सिर्फ चुनाव की तैयारी है 2024 की, कि सारा पैसा दब जाए और सारे लोग जो उनके उद्योगपति चल जाए। हमारे जैसा आदमी पटक रहा है। मैं क्या करूं इस टुकड़े को? मोदी जी बताइए, 2000 कितनी मुश्किल से पाया था, आज में मेडिसिन नहीं मिल रहा है, मेरे को दवाई नहीं मिल रही। उमेश, बिल्कुल। उमेश, एक बार उनसे पूछिएगा कि बाकी लोग जो वहां पर खड़े हैं, कितने महीनों से 2000 के नोट के दर्शन नहीं हुए थे आपको? मुझे तो छत्तीसगढ़ के किसी एटीएम से आज तक 2000 नोट दिखे नहीं, पिछले 1.5 से 2 साल से। क्या लगता है वहां के लोगों ने कब आखिरी बार 2000 रुपए का नोट देखा था एटीएम से या आम चलन में? उमेश जी, ये बताइए, आपने एटीएम से आखिरी बार कब 2000 के नोट निकाले थे या चलन में कब देखा आखिरी बार? हो गया 4-6 महीने से ऊपर हो गया, 2000 का नोट ही नहीं देखे हैं जी। और जो 2000 का नोट बंद किए हैं उससे भ्रष्टाचारी रुकेगी, उसके लिए बंद किया है। पिछले बार भी जब मोदी जी ने बंद किया था 2500 का नोट, पुराने नोट, वो भी सक्सेस हुआ था और अभी भी इस बार भी सक्सेस होगा। तो मुझे लगता है कि ये सही एक प्रकार से मोदी जी का। आप ये बताइए, आप तो व्यापारी हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आपको क्या लगता है आपने कब आखिरी बार नोट किसी ग्राहक से लिया होगा 2000 का? नोट देखने को तो मिल ही नहीं रहे थे। और पहली बात, आज कोरोना काल से हमारा देश उभर के धीरे से पटरी में आज आगे लाइन में आया है। और मैं खुद का पैसा कमाया हुआ, मैं लाइन में रोज लगूं, 10-10 एक नियम निकाले हैं कि 10 नोट एक दिन में बदला जाएगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जमा पूंजी है तो मैं रोज जाके वहाँ पे लाइन में लगूं, खुद का कमाया हुआ। अरे नरेंद्र मोदी जी, अगर शिकंजा कसना है तो विजय माल्या, है ना, नीरव मोदी जैसे लोग जो देश का पैसा खा के बैठे हुए हैं उन पे करिए ना। और इसके पहले भी जब नोटबंदी की गई उसका लोगों पे क्या असर पड़ा, पहले आप इसका जवाब दीजिए भाई। और देश में महंगाई बढ़ी, लोग पीड़ित हैं ऐसी, और आप मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचा रहे हैं लोगों, मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। आप बताइए दादा, आपके पास 2000 का नोट आपने आखिरी बार कब रखा था? मेरी याद में जब मैं याद करता हूं तो आज से 2.5 साल 3 साल पहले कोरोना पीरियड के समय मैंने 2000 नोट का दर्शन किया था। आज मैं वो 2000 का नोट मैं भाई साहब के हाथों में देख रहा हूं। 2000 का नोट ऐसा गायब हुआ जैसे गधे की सीट से सींग गायब हो गया। ये नोट बदलने की प्रक्रिया है, ये अचानक बिना कोई नोटिफिकेशन का, एक जनरल इंदिरा गांधी के ज़माने में भी नोट बदली हुआ करता था, उसका एक रिजर्व बैंक से एक नोटिफिकेशन निकलता था, उसके लिए एक टाइम लिमिट होती थी। ये कौन सा दौर है कि आपकी मर्जी आई आपने नोट चालू कर दिया, आपकी मर्जी आई नोट बंद कर दिया। 500 और 1000 का नोट आपने बंद कर दिया, कहाँ भ्रष्टाचार गायब हो गया, आतंकवाद रुक गया, नक्सलाइट रुक गया। कौन सी जगह का आतंकवाद और भ्रष्टाचार? काला धन आया क्या वापस? क्या लगता है इस तरीके से फैसले लेने से, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद जो नए नोट निकाले जाएंगे उसकी वजह से काला धन जो है वो वापस आएगा, तो क्या आप देखते हैं इसको किस तरीके से? नहीं, ये काला धन को समाप्त करने की प्रोसेस नहीं माना जाएगा इसको। एक्चुअल में बड़े बड़े जो माल्या जैसे लोग लेके भागे हैं उनके लिए तो ये नोटबंदी का कोई असर नहीं होने वाला।
इसका असर होता है आम पब्लिक के ऊपर। अब आज किसी के पास में मान लो 2000 का नोट है और बाजार में कोई सामान खरीदने जाएगा, सब्जी हो, दवाई है वो, तो कोई दुकानदार उससे 2000 का नोट नहीं लेगा। और उसके पास में मान लो 2000 का नोट है तो वो बाजार में कैसे खरीदी करेगा? वो गरीब आदमी तो बेचारा मरने लग जाएगा। तो ये आपके लिए वह अच्छी बात नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जिसके पास जितना भी है अपने अपने खाते में पेन नंबर पे डाले और जमा करे, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएगा, तो इससे कोई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी आदित्य जी देखिए, जब मार्केट में जो लोग हैं वो जब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और व्यापारी से जब खरीदी करने के बाद अगर वो 2000 का नोट दे भी रहे हैं तो अब व्यापारी लेना बंद कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारियों को अब लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए वो समस्या को लेना नहीं चाहते हैं। ग्राहकों से अब पैसे जो मान लो अगर कोई भूले भटके 2000 का नोट अगर दे भी रहा है तो उनसे भी व्यापारी नहीं ले रहे, क्योंकि उनको अब लाइन में लगना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर आक्रोश है, कहीं ना कहीं जो फैसला है वो देर सवेर लेना ही था, ऐसा सरकार का तो था ही, ऐसा लोगों का भी कहना है, क्योंकि जिस तरीके से सर्कुलर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, 2000 नोटों का मार्केट से गायब हो गए थे, तो निश्चित रूप से आक्रोश है। अब देखना ये होगा कि जो आक्रोश है वो किस तरीके का रूप लेता है लोगों का। ठीक है, मेरे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हैं। उमेश, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं फिर से वापस आऊंगा आपके पास और लोगों की प्रतिक्रिया और जानने की कोशिश करेंगे। अभय नारायण राय जी मेरे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। देवलाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अनिरुद्ध दुबे साहब मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, नोटबंदी पार्ट 2, पार्ट 1 का बहुत विरोध किया था, आप लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि हम शराबबंदी वैसी नहीं करेंगे जैसे नोटबंदी होगी, फिर से नोटबंदी पार्ट 2 हो गया। अभय जी, पहला रिएक्शन आपका। निश्चित रूप से मोदी जी के पास इस देश को आगे ले जाने के लिए नाटक करने के अलावा कोई उपाय नहीं। कर्नाटक में नाटक करके तो हार लिए, आज विदेश यात्रा पे रवाना होने के पहले एक नोटबंदी का नाटक कर दिए। नोटबंदी पार्ट 1 के परिणाम आज तक चर्चा में, अभी मार्केट में आपके संवाददाता बात कर रहे थे और जो प्रतिक्रिया जनता की आ रही थी वो आप खुद सुन रहे थे और हम भी सुन रहे थे। आपको नोटबंदी 2000 करने के पहले बताना चाहिए था इसकी आवश्यकता क्यों है, आपको नोटबंदी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और अगर बदली होगा तो आराम से कैसे बदला जाएगा। लेकिन आपने तो एक सर्कुलर निकाला, मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का बाजार, इस देश की सारी व्यवस्था आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगी। कोई आर्थिक जगत के लोग सामने नहीं आएंगे, कोई किसी ने मांग नहीं की। और जो कारण आपने दिए थे नोटबंदी 1 में कि हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि काला धन वापस आएगा, हम इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद को फंडिंग नहीं होगी, हम इसलिए कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुकेगा। भाई साहब, कितनी आतंकवादी घटनाएं गई, भ्रष्टाचार रुक गया, और फिर आपने नोट बनाया 2016 में और 2020 में आपको बंद करना पड़ रहा है। काला धन किसके पास है, कहाँ जमा है, कहाँ से आप निकाल रहे हैं? सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और जनता को कारण बताना चाहिए। और नोटबंदी 2 इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। ये तो दुकान की तरह चला रहे हैं ना, किराना दुकान, समझ लिए देखो कि आज फाटक खोलो या आज फाटक बंद कर दो। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से, बाजार के हिसाब से, व्यापारियों के हिसाब से गलत कदम है, बिना विचार किए उठाया गया कदम है। और बंद करने के पहले वित्त मंत्री को या प्रधानमंत्री को जनता के सामने आकर कारण बताने चाहिए थे। आज तो रात के 8 बजे की जगह और पहले हो गया, नहीं तो लोग 8 बजे अगर हुआ रहता है तो पता नहीं कितनों को शौक लगता। अभय जी 2000 का नोट आपने कब से नहीं देखा था मार्केट में? अभय जी 2000 का नोट आपने कब से नहीं देखा था मार्केट में? कम से कम 3 महीने तो हो गए सर, हमने नहीं देखा है। और ना ये एटीएम में निकल रहा था। ये तय है कि 2024 के चुनाव के पहले ये स्वयं पैसा जमा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसी पैसे को रोकने के लिए कि और किसी के पास हो तो वो निकल जाए। और ये केवल और केवल 2024 के लिए नोटबंदी की जा रही है कि 2024 से पहले जितना काला धन इनके पास हो। ठीक है देवलाल जी, अचानक फिर से बड़ा फैसला, नोटबंदी पार्ट 2। आम जनता के बारे में पिछली बार नहीं सोचा था, इस बार तो सोच लीजिए, कांग्रेस का कहना है। और पिछली बार कौन सा काला धन आया था देवलाल जी, बता दीजिए, कितना फायदा हो गया पूरे देश को? क्या इकोनॉमी बूस्टअप हो गई? क्या बड़ा फायदा मिल गया? क्या रोजगार मिल गया? क्या काला धन वापस आ गया नोटबंदी करने से, जो नोटबंदी पार्ट 2 करने जा रहे हैं आप लोग? देवलाल जी,
देखिए, मैंने आपके चैनल में बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना नोटबंदी पर किस तरीके से प्रभावित होंगे। उस पर मैंने देखा कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो 2000 के नोट नहीं देखे हैं, तो 2000 के नोट गए कहाँ? गरीब परिवारों के तो पहुंच से बाहर ही है 2000 के नोट। तो निश्चित ही इससे ज्यादा आवाम में जो जनता है, जो एक बड़ा समूह है, उनको कोई मतलब नहीं है 2000 का नोट बंद हो या चालू हो, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। जब वो देखे ही नहीं है, आपके चैनल में ही मैंने देखा, तो उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, कांग्रेस के लोग विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इस छत्तीसगढ़ जैसे और जहां जहां कांग्रेस के राज्य हैं, भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है कांग्रेस, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुकी है। अब इनको सोचना है कि कोयले की दलाली में जो सरकार का मुंह काला हुआ, उसका पैसा 2000 के नोट को कहां रखेंगे? राशन घोटाला किए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन 600 करोड़ रुपया को 2000 के नोट में तब्दील है, उसको कहां रखेंगे? और तो और 2000 करोड़ रुपया का जो शराब घोटाला किए, उन घोटालों के पैसे को नकदी 2000 के नोट के अरे सुनिए, आपको सरकार गिराई, वो पैसा कहां से आया था? आपको सुनना पड़ेगा। पैसा का लूट रहे हो, भ्रष्टाचारी है, नोटबंदी करके विधायक भाग के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को बयान देना, अभय जी, मुख्यमंत्री को अभय जी आज का डिस्कशन, अभय जी, देवलाल जी, आज का डिस्कशन हम जनता पर केंद्रित करें तो ज्यादा बेहतर है। भ्रष्टाचार का आरोप छत्तीसगढ़ में, कोयला वोयला, ये सब अपन रोज करते हैं डिस्कशन, आज केवल और केवल जनता के बीच की बात करें तो हम लोग बेहतर होगा। अनिरुद्ध जी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, ये बड़ा डिसीजन है नोटबंदी पार्ट 2, इस प्रकार से अचानक डिसीजन आया है। 2000 के नोट 23 मई से एक्सेप्ट किए जाएंगे, 30 सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं, 20,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। बड़ा डिसीजन है अनिरुद्ध जी। जी अनिरुद्ध जी। जी निश्चित रूप से आदित्य जी, बहुत बड़ा डिसीजन है। और ये 8 नवंबर 2016 में जो हुई थी नोटबंदी, उसके बाद फिर एक नई नोटबंदी सामने आ गई आदित्य जी। और जहां तक कि ये बात है, मतलब ठीक है कि आपने समय दिया, आप कह रहे हैं कि आप एक निश्चित समय दिए, आप बदला सकते हैं, 20,000 की सीमा है, लेकिन बात ये भी है कि यहाँ पे जो है, अगर कि मार्केट में आप ले जाएं अभी कि भैया लेन देन कर लो, तो वहां पे तो लोग लेने के लिए इनकार ही करेंगे। यहाँ तो ये रायपुर की ये स्थिति है, छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है कि पहले ही जब चलन से बाहर नहीं हुए थे तो लोगों ने 54-58 को बाहर किया, धीरे से फिर और भी चीजों को किया। 10 रुपए का सिक्का दुनिया भर में चलता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं चलता था, आज भी नहीं चलता है। तो छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा मुश्किल है कि अगर कि आप 2000 कहीं देने के लिए ले जाए तो कोई लेगा भी कि नहीं लेगा। और दूसरी बात, जो नोटबंदी है, पूर्व की नोटबंदी का भी जो है कोई बहुत अच्छा असर रहा होगा, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर कहीं वो नोटबंदी सफल रही होती तो उसकी मिसाल दी जाती, इतिहास के पन्नों में दर्ज होती वो बात। लेकिन कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगा कि उससे काला धन जो है बाहर हो गया हो। आज भी वही स्थिति है, बल्कि ये था कि कई ऐसे भी सुनने वाक़े मिलते थे कि एयरपोर्ट के बाहर 500 रुपए के नोट बिखरे पड़े मिले, तालाब के किनारे पड़े बिखरे। अनिरुद्ध जी, एक आम आदमी के लिए 2000 नोट बंद होना क्या बड़ी खबर है? एक आम आदमी की या मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तो आज तक पिछले 1 साल से 2000 का नोट तो देखा नहीं। अनिरुद्ध जी, शायद आपने देखा हो। जी, मैं 2000 का मेरे पास एक नोट था, और 2000 का नोट रखना चाहिए, उसको मैं संभाल के रखा था। और इसी साल मैं 25 जनवरी को जब गोवा यात्रा में गया तो उस 2000 के नोट को लेकर गया, वो भी वहां पे खर्च हो गया। लेकिन अब आपके पास भी नहीं बचा। अब मेरे पास भी 2000 का नोट नहीं बचा आदित्य जी। लेकिन एक चीज ये है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात स्पेस की होती है, मतलब जगह की। तो कई बार यह है कि बड़े नोट इसलिए रखते हैं कि ज्यादा कोई तनाव ना रहे और हम उसको सुरक्षित रख दें। और दूसरी बात, जो लेन देन की बात होती है आदित्य जी, कई बार तो गिनने में वक्त जाया करता होता है और रखने में भी स्पेस वाली बात आती है। वहां पे भी तो लोग जेबों में रखकर बड़े नोट आसानी से ला ले जा सकते हैं। ये आमतौर पे व्यापार जगत में चलन में रहता है। और अगर कहीं रजिस्ट्री जमीन की कराना हो तो वहां पे भी इस तरीके के बड़े नोट काम आते हैं, अगर ये व्यवहारिक बात की जाए। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप अचानक सूचना देते हैं और फिर उसकी एक अवधि तय कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप नोटबंदी करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके संकेत जो है बहुत पहले दे दिए जाने चाहिए, जो कि पूर्व में भी नहीं हुआ था आदित्य जी, और अभी नहीं हुआ। आज अचानक शाम को जो है धमाका हुआ कि 2000 का नोट बंद होने जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा आदित्य जी कि 2016 में जो नोटबंदी हुई, 1000 के नोट जो चल रहे थे उसको चलने देते भाई। आप नया 500 रुपए का नोट लाए, आप नया 1000 का भी नोट ले आते, मतलब 500, उसके बाद फिर 2000। और आपको आदित्य जी ये भी याद होगा कि 2016 की जो नोटबंदी थी, तो पहले जब देने के लिए जो लाया गया था तो 2000 का नोट पहले लाया गया था, उसके बाद लोगों को 500 रुपए मिलने शुरू हुए थे। ठीक, एक जानकारी और आपको सार्वजनिक करूं। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में
2000 के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट जारी किए थे और पिछले कुछ महीने से मार्केट से 2000 के नोट बहुत कम नजर आ रहे थे। हालांकि कम क्या, नजर ही नहीं आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम में 2000 के नोट नहीं निकल रहे हैं। ये तमाम चीजें थी जो लगातार सामने आई थी। उमेश के पास फिर से चलता हूं। उमेश, लोगों से बात करिए, लोगों से ये कहिए कि 23 मई से लगातार वो 2000 के नोट जमा करा सकते हैं और 30 सितंबर तक आपको जमा कराना पड़ेगा। कितने कितने नोट बचे हुए हैं लोगों के पास 2000 के, और एक आम आदमी को कितना फर्क पड़ेगा 2000 के नोट बंद होने से? बिल्कुल, देखिए 2000 के जो नोट हैं उनको लेकर बदलने के लिए एक टाइम लिमिट भी दिया गया है। 30 सितंबर तक आप इसको वापस कर सकते हैं। सरकार ने पूरा मौका दिया है। लेकिन आपके पास कितने नोट बचे हैं जिसको आप जमा करने के लिए आपको परेशानी हुई? भाई साहब, मैं अभी ये पैसा लेके निकला था मेडिसिन लेने के लिए। मेरे को इंसुलिन चाहिए, मेरे को मेडिकल वाला बोलता है ये तो कागज का टुकड़ा है। मतलब क्यों मजाक कर रहे हो? बोला नोटबंदी हो गई, मैं कहाँ जाऊँ अभी? छोटे छोटे लोग कहाँ जाऊंगा? अब ये दलाली शुरू हो गई। कोई 1500 में लेगा, कोई 1700 में लेगा। मारा गया छोटा व्यक्ति। आप तो 2024 के लिए सारे बड़े लोगों के पास पैसा दबा दिए। 6 महीने से 2 साल से नोट तो दिख नहीं रहा है। मैं कहाँ जाऊं? मेरे समान छोटे छोटे लोग कहाँ जाए? गुपचुप वाला कहाँ जाए? ऑटो वाला कहाँ जाए? ये सब लोग माथा पीट रहे हैं। अभी जो पैसा वापस करने का, जो इसको बदली करने का जो वक्त है वो 30 सितंबर तक का दिया है। आप बाकी लोगों से बात करिए। आपके भैया ये बात तो ठीक है, 30 सितंबर तक की बात है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल का किसान होगा, मजदूर होगा, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग होंगे, जरा उनके बारे में भी सोचिए। वो कैसे परेशान होकर बैंक तक जाएंगे और लाइन लगा के धूप में खड़े होके नोट को बदलवाएंगे। एक तो इतनी गर्मी का समय है, धूप में खड़े होके बहुत जगह ऐसी असुविधा है। सारी अपनी चीजें कहने की मैं एक बार फिर देवलाल जी के पास चलता हूं। देवलाल जी, लोगों को दिक्कत तो होगी जिसके पास 2000 के नोट है। देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अभी से दुकानदारों ने लेना मना कर दिया। हालांकि रिजर्व बैंक ने बहुत स्पष्ट किया है 30 तारीख तक ये चलन में रहेंगे और कोई लेने से मना नहीं कर सकता। लेकिन रायपुर शहर की बात आपको पता होगा देवलाल जी, 10 रुपए का, माफ कीजिएगा, 10 रुपए का जो सिक्का है वो जमाने से नहीं चल रहा है, जबकि हर जगह चल रहा है, केवल रायपुर में नहीं चल रहा है। अब तो 2000 का नोट आज से ही लोग लेना बंद कर देंगे तो आम लोगों को परेशानी तो होगी। नोटबंदी पार्ट 2 से सीधे तौर पर फिर आम लोग 2-4 होंगे। देवलाल जी, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं, आम मध्यम परिवारों के पास तो 2000 का नोट है ही नहीं, और गरीब परिवार तो रोज कमाते हैं, रोज खर्च कर देते हैं, उनके पास पैसे है ही नहीं। मैं एक चीज पहले बता, मेरे पहले शायद कौन पत्रकार महोदय बोल रहे थे, रजिस्ट्री में पैसे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार ना हो करके ही ऑनलाइन पेमेंट किया है रजिस्ट्री में। आपको जितनी सरकारी मूल्य है वो ऑनलाइन पेमेंट करना है चेक से, वहां पर नकदी का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार रुकेगा। 2000 के नोटों में आप ज्यादा पैसा देते हैं, मतलब भ्रष्टाचार रुकेगा। और कहीं न कहीं आज इस बात को भी लेकर क्यों चर्चा नहीं होती, यूपीआई जो पेमेंट हिंदुस्तान करता है 40 देशों ने एडॉप्ट किया है। आज आप किसी भी दुकान में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, सारे जगह ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देश को इस स्तर पर भी आगे बढ़ाया गया है। छोटा सा रिएक्शन अभय जी, आम लोगों को दिक्कत होगी, कांग्रेस किस तरह से आम लोगों के साथ खड़ी रहेगी? क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने आरोप लगाया था कि अचानक नोटबंदी हुई, कई लोगों की मौत हो गई और इसी तरह से आगे भी दिक्कत जाएगी। अब 2000 का नोट बंद हो रहा है। अभय जी, जी 2000 के नोट बनने से बाजार को फर्क पड़ेगा। सबसे ज्यादा पैसा तो भ्रष्टाचारी के कांग्रेसियों के पास ही है। सवाल पूछता हूँ प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से कि जो छपाई, देवलाल जी आपके पास आऊंगा। अभय जी, फाइनल कमेंट। अरे 2000 के नोटों में छपाई का खर्चा हुआ था, रखे हुए थे ना कांग्रेसी लोग, उसका पैसा कौन देगा? अरे जनता का पैसा करके रखे हुए 2000 करोड़ रुपये तो भ्रष्टाचारी के। ये जो आप खेल खेल रहे हैं, इसके कारण जनता, देखिए नोटबंदी पार्ट 2 शुरू हो रही है। हालांकि रिजर्व बैंक ने बहुत साफ कहा है कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप नोट बदली कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि एक बार सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो गई कि 2000 का नोट अब नहीं चलेगा, तो अभी से व्यापारियों ने, दुकानदारों ने 2000 का नोट लेना बंद कर दिया। मतलब साफ है, दिक्कतें आज से ही शुरू हो गई हैं। आने वाले समय में और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस इसमें निश्चित तौर पर होगा। कांग्रेस का बड़ा आरोप है, फिर से जल्दबाजी में किया गया निर्णय, और जिनके पास 2000 शादियां करीब हैं, लोगों ने 2000 के नोट इकट्ठे करके रखे थे, अब कम से कम वो शादियों में भी दिक्कत जाएगी, आम लोगों को भी दिक्कत जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तर्क है, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली और आम आदमी के पास 2000 के नोट तो सालों से नहीं है, तो फिर आखिर वो 2000 के नोट किसके पास गए?
फिलहाल नोटबंदी पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी लोगों में से जुड़े आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।